द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि रोज के साथ जा रहा होता है और उसे पूछता है कि मैं सुजुने के साथ ट्रेनिंग करने के लिए क्यों जा रहा हूँ। काजुकी तो कमांडर सिगलेस के साथ ट्रेनिंग करने गया हुआ है ना। तो रोज कहती है कि तुम्हारे लिए ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि तुम काजुकी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि तुम फॉरेस्ट से बस आए ही थे। लेकिन किंग ने कल रात फिर से मुझे बोला तुम्हें ट्रेनिंग पे भेजने के लिए, तो मैं उन्हें अब दूसरी बार मना नहीं कर पाई। तो इसलिए तुम इमरजेंसी में उनके हीलर होने वाले हो, संभाल कर जाना। तुम 3 दिन और 2 रात के लिए जा रहे हो। जिसके बाद अब वो लोग सुजुने के पास पहुंच जाते हैं। सुजुने अब उसातो से कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम हमें ज्वाइन करोगे। वो अब देखती है कि उसातो अपने साथ ब्लरिन को भी लेकर आया है। वो उसे कहती है क्या तुम ऐसे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हो जिससे कि मैं उसके साथ दोस्ती कर सकूं। तो उसातो कहते हैं नहीं, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी क्योंकि ब्लरिन सिर्फ मुझे ही पसंद करता है। यह सुनकर सुजुने थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा इतना सच क्यों बोलते हो। जिसके बाद वो उसातो को अपने बाकी टीम मेंबर से मिलवाती है। वो बताती है ये है आरुको एक नाइट और ये है कोरिन एक मेज। वो दोनों अब उसातो को हेलो करते हैं। आरुको को देखकर उसातो से कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले कहीं पर देख चुका हूँ। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मैं नॉर्मली कैसल के गेट कीपर की तरह काम करता हूँ, तुमने मुझे वहीं पर पहले देखा था। तो अब उसातो को भी याद आता है। जिसके बाद रोज सुजुने से कहती है कि जो हीलिंग मैजिक उसातो यूज करता है वो इतना ज्यादा ओवर पावर नहीं है। वो पॉइजन या फिर छोटी मोटी इंजरीज को हील कर सकता है, लेकिन अगर तुम मर जाओगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। हीलिंग मैजिक को ओवर एस्टिमेट मत करना। वैसे तुम्हें सिगलेस ने ट्रेनिंग दी है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ठीक रहोगी। वो सब सुनने के बाद सुजुने कहती है समझ गई। वहीं रोज अब उसातो से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुजुने उसातो से कहती है कि तुम्हारी टीचर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग काजुकी को देखते हैं जो कि तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये सुनकर प्रिंसेस उसके पास आती है और कहती है कि तुम फिर से ट्रेनिंग कर रहे हो, कल ही तो तुम फॉरेस्ट में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आए हो, तुम काफी थक गए थे, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो काजुकी उसे कहते हैं चिंता मत करो, मैंने बहुत सारा रेस्ट ले लिया है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ये सब सुनने के बाद प्रिंसेस थोड़ी सी शर्मा जाती है और उसे कहती है ठीक है फिर, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग सुजुने को देखते हैं जो कि उसातो को बताती है कि काजुकी अपनी फॉरेस्ट की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा थक कर आ गया था, लेकिन वो काफी खुश है कि उसे काफी सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिल गया। एक फॉरेस्ट जिसका नाम डार्कनेस ऑफ लिंगर है, उसके आसपास के काफी सारे मॉन्स्टर्स को काजुकी ने मारा है। हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं। वो फॉरेस्ट का नाम सुनकर उसातो को याद आता है कि ये तो वही फॉरेस्ट है जहाँ पर वो पहले गया था और वहीं पर उसे ब्लरिन मिला था। वो सोचता है कि अगर हम लोग वापस से वहाँ पर जाएंगे तो क्या ब्लरिन को वापस अपनी यादें परेशान करेंगी जहाँ पर उसकी फैमिली मारी गई थी। तभी सुजुने उसातो से कहती है कि ब्लरिन सो रहा है ना अभी, इसका मतलब मैं उसे हाथ लगा सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो ब्लरिन को हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन उसातो उसके हाथ पे थप्पड़ मारकर उसे साइड कर देता है। इसी तरीके से सुजुने ब्लरिन को काफी बार टच करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसातो उसके हाथ पे मार के उसे साइड कर रहा होता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और उसातो से कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो उसातो कहता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम्हें ब्लरिन को हाथ नहीं लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। तभी हम लोग देखते हैं ब्लरिन उड़ जाता है। उसातो अब उसे कहता है कि अगर तुम उड़ गए तो अपने पैरों पर खुद चलो। तो ब्लरिन भी मान जाता है और अब भी वो काफी नींद में होता है। वो इधर से उधर डोल कर चल रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सुजुने उसे कहती है कि अगर तुम इतनी नींद में हो तो मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें उठा लूंगी। उसातो उन्हें रोक ही रहा होता है, लेकिन तभी ब्लरिन उसके ऊपर चढ़ जाता है। सुजुने अब काफी खुश होती है ब्लरिन को टच करने के बाद, क्योंकि वो काफी फ्लफी होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा भारी भी होता है। सुजुने उसे उठा नहीं पा रही होती है और अब ब्लरिन उसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर उसातो को अब उसे हील करना पड़ता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ऐसे तो तुम फाइट से पहले ही इंजर्ड हो जाओगी। तभी कोरिन को कुछ सेंस होता है कि सामने कोई है। वो ये बात अपने ग्रुप को बताती है और वो सभी लोग अब रुक जाते हैं। और अब सामने से झाड़ी में से गुंडे बाहर आते हैं और कहते हैं तो तुम लोगों ने हमें पकड़ लिया, हम लोग तो तुम्हें एम्बुश करने वाले थे। वो सभी लोग अब उनसे कहते हैं कि जितनी भी तुम्हारे पास कीमती चीजें हैं हमें दे दो। वो देखकर उसातो सुजुने से कहता है कि ये लोग तो बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने संभाल लूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि सुजुने तो बिल्कुल नहीं डरी हुई है, बल्कि वो तो काफी एक्साइटेड है और कहती है कि ये तो गुंडे हैं, मैं पहली बार गुंडों को देख रही हूँ। ये सुनकर उसातो कहते हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता। तभी अचानक से वो गुंडे अब ब्लरिन को देख लेते हैं और काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि इनके पास तो ब्लू ग्रिजली है। तो उनका लीडर उनसे कहता है डरो मत, ये तो बस एक बच्चा है, हम लोग इसे पकड़कर मार देंगे। ये सुनकर उसातो गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी सुजुने उस गुंडे के ऊपर इलेक्ट्रिक मैजिक का हमला करती है, उसे काफी डैमेज करती है। उसका मैजिक देखकर उसातो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारा कंट्रोल तो काफी अच्छा है, तुम उनके ऊपर फुल पावर से हमला करो, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं अपनी पावर से उन्हें हील कर दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं वो सभी गुंडे अब एक ही साथ हमले करने लगते हैं। वहीं पर उसातो ऐश कैचम बन जाता है और सुजुने को पिकाचू की तरह ट्रीट करते हुए कहते हैं उनके ऊपर हमला करो। सुजुने मान जाती है और अब उन सभी लोगों के ऊपर इलेक्ट्रिक हमला करती है। ये देखकर उसातो सुजुने की तारीफ करता है और कहता है कि ये अटैक तो काफी कमाल का है। तभी कोरिन उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर और कोई आ रहा है।
जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि पूरा एक बोर का ग्रुप वहाँ पर काफी तेजी से दौड़ कर आता है। वो देखकर आरुको कहता है कि ये बोर यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो जंगल की गहराई के अंदर रहते हैं। वो बोर अब उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं पर ब्लरिन अब सामने आकर उन सही बोर को रोक रहा होता है। वहीं पर सूजन ने भी उन बोर के ऊपर हमला करी होती है, लेकिन अब एक बोर काफी तेजी से अब उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर उसातो सूजन की मदद करने के लिए सामने आ जाता है और अब बोर उन दोनों को इतनी जोर की टक्कर मारता है कि वो लोग हवा में उड़ जाते हैं। उनका बैग भी नीचे गिर जाता है। वहीं पर उसातो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है अपने और सूजने के ऊपर, जिससे कि वो जब नीचे गिरे उन्हें ज्यादा डैमेज ना हो। वह सीधा आकर पानी के अंदर गिर जाते हैं। उसातो का अब याद आता है कि ये तो वही जगह है जब वो उन भालू से भागता हुआ यहाँ पर आ गया था। इसका मतलब सामने की तरफ वाटरफॉल है। वो अब देखते हैं कि सामने सही में एक वाटरफॉल है। वो अब सूजने से कहते हैं कि एक गहरी सांस लेकर रोक लो, तो सूजने मान जाती है और वो वैसा ही करती है। जिसके बाद अब वो लोग उस वाटरफॉल के अंदर गिर जाते हैं। अगले सीन में हम लोग सूजने को देखते हैं जो कि उसातो को उठा रही होती है अपने कंधों पर और कहती है कि मैं तुम्हें सेफली यहाँ से ले जाऊंगी, मैं हमेशा फेवर रिटर्न करती हूँ। तभी उसातो उड़ जाता है और उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, इस तरीके से मुझे शर्म आ रही है तो मुझे मत उठाओ। ये सुनकर सूजने थोड़ी सी शर्मा जाती है और अब उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम थोड़ा जल्दी उठ गए। तो उसातो कहते हैं कि मैं तो बस थोड़ा सा आराम कर रहा था, तुम्हारे गाल पर चोट लग गई है, मुझे उसे हील करने दो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसातो अब सूजने की चोट को हील कर देता है। इसके लिए वो उसातो का शुक्रिया करती है और उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हम लोग यहाँ आकर गिर गए। तो उसातो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे बस ये खुशी है कि हम लोग एक साथ आकर यहाँ पर गिरे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर दूसरी बार आऊंगा। पहले भी रोज ने मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए फेंक दिया था। यहाँ पर और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। वो लोग अब देखते हैं कि उनके पास काफी कम सामान है, उनके पास खाना तो बिल्कुल है ही नहीं। सूजन अब उसातो से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता अगर ये फॉरेस्ट डेंजरस है तो हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तो उसातो कहते हैं हाँ, लेकिन अभी रात होने वाली है और वेदर भी सही नहीं लग रहा है। अभी के लिए बेहतर यही रहेगा कि हम लोग एक शेल्टर ढूंढे और कल सुबह हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो सुजुने मान जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ पर? तो उसातो कहते हैं कि मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो मैं पेड़ पर रहता था, सोता भी वहीं पर था, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? तो सुजुने कहती है पता नहीं, मैंने आज तक कभी भी पेड़ पर चढ़ाई नहीं करी है, मैं हमेशा से पेड़ पर चढ़ना चाहती थी लेकिन मुझे कभी अलाउ नहीं किया गया। ये सुनकर उसातो सोचता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुजुने एक रिच फैमिली की डॉटर जो है उसे सामने की तरफ एक केव दिखती है और वो सुजुने से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पर बारिश में हम लोग गीले नहीं होंगे और जंगल में घूमने से तो ये जगह बेहतर है। तो सुजुने कहती है हाँ सही कहा। उसातो अब उसे कहता है कि आप इतने कपड़े चेंज कर लो। तो वही मान जाती है और वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रही होती है और उसातो से कहती है कि झांकना मत। उसातो भी अब उसे हल्का सा रिएक्शन देके कहता है क्या? ये सुनकर वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है और अब अगली सीन में सूजन अपना इलेक्ट्रिक मैजिक यूज करके पानी में बिजली डाल देती है, जिसकी वजह से काफी सारी मछली मरकर अब ऊपर आ जाती है। इस तरीके से उनकी आज रात के खाने का बंदोबस्त हो जाता है। फिर सूजन अपनी मैजिक का यूज करके आग भी चला देती है। ये देखकर उसातो काफी खुश होकर रोने भी लगता है और सूजन से कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तो सूजन उसे कहती है कि इसमें रोने की क्या बात है। और अब अगले सीन में उसातो अपने कपड़े सुखा रहा होता है। उसने कपड़े नहीं पहने होते तो सूजन उससे थोड़ा दूर बैठी होती है और उसकी बॉडी देखकर शमारी होती है। तभी अब वहाँ पर कुछ जानवर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सूजन कहती है कि ये तो काफी क्यूट है, ये क्या है? तो उसातो बताता है कि ये वेनम मंकी है, मैंने इनके बारे में पढ़ा था लेकिन मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। जिसके साथ हम लोग देखते हैं एक छोटा सा मंकी नीचे आने लगता है। उसातो कहते हैं कि भले ही ये दिखते क्यूट हो लेकिन ये काफी पॉइजनस होते हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि इन्हें टच ना करो। वहीं पर सूजन उसकी बात नहीं सुनती है। वो मंकी काफी क्यूट होता है तो वो उसे हाथ लगा रही होती है और वो मंकी उसे काट लेता है, जिसकी वजह से सूजन पॉइजन होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसातो अब जल्दी से उसे हील करने के लिए जाता है। अगले सीन में अब काजुकी को पता चलता है कि उसातो और सूजन मिसिंग है। सिग्लिस बताता है कि कोरी ने हमारे पास एक फैमिलियर भेजा है और उसने हमें ये सारी बात बताई कि एक बोर की ग्रुप ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग सूजन और उसातो से अलग हो गए हैं। किंग अब काजुकी से कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सब के बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो काजुकी कहते हैं क्या आपने उन लोगों को ढूंढने के लिए किसी को भेजा है? तो किंग कहते हैं हाँ, एक टीम इकट्ठा हो रही है, कल सुबह ही वो लोग चले जाएंगे उन लोगों को ढूंढने के लिए। वो सुनकर काजुकी कहते हैं कि कल सुबह तो काफी देर हो जाएगी, मैं खुद जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। वह वहाँ से जा ही रहा होता है तभी रोज उसके सामने आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि शायद से सुजुने के साथ उसातो जरूर होगा, अगर ऐसा है तो वो लोग ठीक होंगे। उसातो मेरा सबोर्डिनेट है, वो इतना इजीली नहीं मरेगा, जब तक उसातो ठीक है सुजुने भी ठीक रहेगी। अगले सीन में हम लोग वापिस से सूजने और उसातो को देखते हैं। सूजने को अब थोड़ी सी नींद आने लगी है तो उसे देखकर उसातो से कहते हैं कि चलो हम लोग बारी बारी सोएंगे, सबसे पहले आप सो जाओ। तो कहती है नहीं, तुमने काफी हीलिंग मैजिक यूज किया होगा इसलिए तुम्हें पहले सोना चाहिए और आराम करना चाहिए। तो उसातो मान जाता है और अब वो सो जाता है। तभी अब बाहर बारिश हो जाती है। वहीं पर अब सूजने थोड़ी सी परेशान होकर उसातो को बुलाती है और उसे कहती है क्या तुम सो गए? जिस पर वो कहते नहीं मैं नहीं सोया हूँ, क्यों क्या हुआ? तो वो उसे कहती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो इस दुनिया में समन होने के बाद, क्या तुम घर वापस जाना चाहती हो? ये सुनकर उसातो कहता है कि तो काफी मुश्किल
मुश्किल क्वेश्चन है। मैं वापस जाना तो चाहता हूँ लेकिन नहीं भी जाना चाहता हूँ। तो सुजुने अब उसे कहती है कि मैं तो वापस नहीं जाना चाहती हूँ। क्या तुम पूछोगे मुझसे कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ? तो सातो कहता है मैं गैस कर सकता हूँ कि तुम घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती हो। तुम पिछली दुनिया से ज्यादा इस दुनिया को ज्यादा पसंद करती हो, है ना? तो सुजुने कहती हाँ, पिछले वर्ल्ड से मेरा कोई भी अटैचमेंट नहीं है। मैं अपने पुराने एम्प्टी सेल्फ को अबैंडन करना चाहती हूँ। साथ में मैं उस दुनिया में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अबैंडन करना चाहती हूँ और इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे एक ऐसा मौका मिले जिससे कि मैं अपनी बेड़ियों से खुल पाऊँ। इस दुनिया में मुझे कोई भी चीज नहीं रोक रही है। मैं फ्री हो गई हूँ। फ्री होने का सपना मैंने काफी समय से लिया था, वो अब सच हो गया है। ये सुनकर सातो कहता है कि मुझे लगता कि जो तुम फील कर रही हो वो गलत है। मैं भी ऐसे फील करता हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता था। लगता हम एक जैसे हैं। जब मैं इस दुनिया में आया था मुझे बस यही चिंता हुई थी कि मैं आपकी और काजुकी की रास्ते के बीच में ना हूँ। लेकिन अब मैं रेस्क्यू टीम का एक पार्ट हूँ और मैंने कसम खाई है कि मैं आपको, काजुकी को और इस किंगडम के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। आपने क्या सोचा है? ये सुनकर सुजुने काफी मोटिवेट हो जाती है और उसे कहती है मैंने भी यही सोचा है। मैं भी इस जगह को एक हीरो के तौर पर प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसातो खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर एक साथ मिलकर इस किंगडम के लोगों को बचाते हैं। हमारी पुरानी दुनिया से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे कुछ भी हो हम लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब सुनकर सुजुने उसे कहती कि तुम तो काफी डिपेंडेबल बन गए हो। तो उसातो भी उसे कहते हैं कि तुम भी थोड़ी इंसान बन गई हो। पहले तो तुम एक अनटचेबल फ्लावर की तरह थी जिसे कोई भी टच नहीं कर पाता था। ये सुनकर सुजुने उसे कहती कि तुम तो काफी कोल्ड हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं काफी खुश हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा क्लोज हो रहा है। ये सुनकर उसातो काफी शर्मा जाता है और अब उसे कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये सुनकर सुजुने उसे कहती है कहीं पर तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही है? वहीं पर उसातो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। तो सुजुने अब उसे कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि हम लोगों ने इस तरीके से बात करी। वह उसे गुड नाइट कह के खुद भी सो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है। वो लोग अब उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। आगे चलने के बाद अब उन लोगों को कुछ आवाज आने लगती है और अब उन्हें पता चलता है कि वो तो ब्लरिन है। वो उसातो को देखकर काफी खुश हो जाता है और अब उसके ऊपर छलांग लगाकर उसे गले लगा लेता है। वहीं पर सुजुने भी काफी खुश होती है। वहीं पर हम लोग आरुको को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ था। वो भी वहाँ पर आकर गिर जाता है। अगले सीन में अब उसातो उसे हील कर रहा होता है। आरुको बताता है कि ब्लरिन अचानक से भाग गया था जंगल में। लगता है उसने तुम्हारी स्मेल सूंघ ली थी। ये सुनकर सुजुने काफी खुश होती है और ब्लरिन से कहती है तुमने उसातो की स्मेल सूंघ ली थी, तुम तो काफी कमाल के हो। वहीं पर हम लोग ब्लरिन को देखते हैं जो कि किसी चीज को सूंघने लगता है और वो उन सभी को एक जगह पर ले आता है। सुजुने अब उसातो से कहती है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर बताते हैं कि इसी जगह पर ब्लरिन रहा करता था लेकिन उसके पेरेंट्स को एक बड़े से स्नेक मॉन्स्टर ने मार दिया। ब्लरिन अब उस जगह को सूंघने के बाद वापिस से उसातो के पास आ जाता है और उसे कुछ कहने लगता है। उसातो भी समझ जाता है कि ब्लरिन उनसे कह रहा है कि उन्हें जगह को जल्दी से छोड़कर जाना चाहिए। ये देखकर सुजुने उसातो से कहती है लगता है ब्लरिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। वहीं पर ब्लरिन भी कहता है हाँ और अब वो वहाँ से चला जाता है। सुजुने भी उसातो को हाथ देते हुए कहती है चलो वापस चलते हैं। तो उसातो भी उसका हाथ पकड़ कर खड़ा हो जाता है और कहते हैं हाँ चलो वापस चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हम लोग बिलोंग करते हैं। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।